हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को 10th क्लास का गद्य खंड से राइटर नेम आप लोग को लाए हैं, जो एग्जाम में पूछता है। ये 5 नंबर का फिक्स है और एग्जाम में ये पूछते हैं। अगर राइटर नेम आपको याद रहेगा तो आप इससे बहुत क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम बोर्ड में हर बार पूछता है 5 नंबर में। ठीक है, तो आज ये गद्य खंड का ये चैप्टर लाए हैं, राइटर नेम। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि सर अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, कोचिंग बंद है, फिलहाल हम लोग का कुछ स्टडी नहीं हो पा रहा है बढ़िया से, इसीलिए सर आप भी वीडियो बनाकर भेजिए। बोले चलिए ठीक है, आपको भी घर पे बैठे रहिए और बैठते हुए स्टडी करते हुए रहिए। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम तो अब नज़दीक आ गया है। ठीक है, आइए देखिए, तो हम सबसे पहले गद्य खंड वाले वीडियो बनाए हैं, उसके बाद फिर अगले पार्ट में लेकर आएंगे आप लोग को वाक्य खंड, मतलब कि पोएम वाला, कविता वाला, जिनका लेखक कौन है, क्या है, नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट भी ये भी कहते हैं कि सर हमको ये याद नहीं हो पाता है, सर राइटर नेम बहुत प्रॉब्लम होता है रटने के लिए, सर कोई ऐसा ट्रिक बताइए जिससे कि हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वही ट्रिक आपके पास भी लाए हैं हम। फिलहाल देखिएगा, सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं अब राइटर नेम के बारे में। तो आपको लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो लेखक हैं, लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिनका लेखक है, ये निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा जो निबंध है, ये निबंध के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर। चलिए अब इसे ट्रिक में कैसे याद करिएगा, तो याद रखिएगा कि भीम नाम के एक छोटा लड़का है। ठीक है, भीम नाम के एक छोटा लड़का है, ओकरा कुछ भी कह दो, ओकरा कोई शर्म नहीं है, मतलब घोर घर के पीले है, आओ शर्म उसको है ही नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि भीम नाम के एक लड़का है जिसका कोई शर्म ही नहीं है, एकदम शर्म नहीं है, बेशरम है। तो याद रखिएगा श्रम, श्रम से याद रखिएगा श्रम विभाजन, जो भीमराव अंबेडकर जी लिखे हैं। ठीक है, ये पहला आपका था। दूसरा देखिएगा 20 के दांत। 20 के दांत जो कहानीकार है, लेखक है, उनका क्या नाम है? तो 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो कह सकते हैं कि सर देख वीडियो पता नहीं चल रहा है सर, थोड़ा सा साफ, और तो आप हाई क्वालिटी करके देखिएगा। ठीक है ना, हाई क्वालिटी जितना हो सके तो कर लीजिए, पूरा हाई क्वालिटी करके देखिए, पूरा वीडियो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि 20 के दांत, ये कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखिएगा बिलोचन, बिलोचन कुछ कुछ कॉमन वर्ड से हम लोग पकड़ते हैं ट्रिक, ऐसा मत सोचिएगा कि इसका अर्थ वही होता है, नहीं, अर्थ तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम पकड़ने का ट्रिक बता रहे कैसे पकड़ सकते हैं। ये 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। तो याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन, बिलोचन यानी कि नोचन, नोचन तो काची से नोचन, तो दांत से नोचन, दांतिया से नोच लिया है ना, दांतिया से नोच लिया है, नोच नोच के खा गया है, तो बिलोचन। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो 20 वर्ड है ना, वो 20 इस शर्मा में 20 होता है। जो शर्मा लोग की जो जाति होते हैं, शर्मा जाति के लोग होते हैं, वो 20 होते हैं, 20 बोलते हैं, 20 के समान होते हैं ना। तो 20 के दांत किसमें होते हैं? तो शर्मा जी में। तो याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा है जो 20 के दांत लिखे हैं। ठीक है, फिर देखिएगा भारत से हम क्या सीखे? तो स्वाभाविक है, भारत से हम क्या सीखेंगे? मूल मूल बात सीखते हैं। भारत से हम क्या सीखे हैं? तो मेन बात सीखते हैं। कहाँ से? तो भारत से ही सीखते हैं हम। मेन चीज कहाँ से सीखे हैं? परंपरा कहाँ से आया है? संस्कारिक चीज कहाँ से सीखे हैं? तो भारत से सीखे हैं। तो याद रखिएगा कि भारत से हम क्या सीखे हैं?
तो मेन चीज सीखे हैं। तो मेन से मैक्स मूलर, मेन से मैक्स मूलर, मूल बात हम कहाँ सीखे हैं? तो भारत में ही सीखे हैं। इसलिए भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्स मूलर यानी मूल बात सीखे हैं जी, याद रखिएगा मैक्स मूलर। उसके बाद देखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? भाई नाखून इतना बदमाश है ना, इसको कितनों काट लो ना बार बार बढ़ते रहता है, 1000 बार बढ़ते रहता है, कितनों इसको काट लो लेकिन बार बार ये बढ़ते रहता है, हजारों बार ये बढ़ते रहता है। याद रखिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं भाई? तो ये 1000 बार बढ़ते रहता है, कितनों इसको काटते हैं ना तो 1000 बार ये बढ़ते रहता है, यानी हजारी, हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी। बस एक एक वर्ड से आप याद रखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कितनों काट लेते हैं तो हजारों बार ये बढ़ते रहते हैं। ऐसा मत सोचिए कि सर हजारों बार बढ़ता है उसके बाद फिर खत्म हो जाता, नहीं, पकड़ने का आपको एक तरीका बता रहा है, ट्रिक्स बता रहा है कि 1000 बार काटने के बावजूद भी नाखून बढ़ जाते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में है नागरी लिपि। नागरी लिपि, भाई नागरी लिपि के लेखककार कौन है? तो गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। तो नगर, नगर में मूल आदमी रहते हैं, मूल बातें सीखते हैं कहाँ? तो नगर में ही हम सीखते हैं। गुण वाला बात कहाँ होता है? तो नगर में होता है। जो अच्छा नगर होता है वहीं पर गुण वाला बात होता है। तो नागरी लिपि के रचनाकार कौन है? तो गुणाकर मूले। ठीक है, याद हो गया होगा, बहुत आसान है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा बहादुर, बहादुर है तो बहादुर कौन है? बहादुर वही होता है जो अमर होता है, जो अमर होता है वही बहादुर होता है। यानी कि बहादुर के लेखक कौन है? तो अमर कांत है। ठीक है ना। अगर देखिएगा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक भी करते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहें ताकि हमें और अच्छा लगे। जितने लाइक शेयर मिलेगा तो और भी हम और वीडियो नया नया तरीका से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए, यानी बहादुर, बहादुर के रचनाकार कौन है? तो अमरकांत। इसको याद करने का ट्रिक क्या बताएं? बहादुर है जो अमर है। ठीक है, बहादुर के अमरकांत। अब आइए अगला देखिएगा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, भाई साहब परंपरा हम किनसे सीखे हैं? राम जी से ना। परंपरा हम किनसे सीखे हैं? राम भगवान से सीखे हैं। तो परंपरा याद रखिएगा राम, राम कहने का मतलब राम विलास शर्मा। तो परंपरा का मूल्यांकन किनसे सीखे हैं? तो राम विलास शर्मा जी से सीखे हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक पर देखते हैं कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। भाई जीत जीत के निरखा ही, तो जीत जीत में निरखत हूँ। तो जीत किसको होता है? महाराजा को होता है। जीत महाराजा लोग के होता है, आम आदमी की जीत नहीं होता है। याद रखिएगा कि जीत किनका होता है? तो महाराजा लोग के न होते हैं जीत जी। ठीक है, तो याद रखिएगा जीत जीत में निरखत हूँ, ये कौन लिखे हैं? तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जी लिखे हैं। ठीक है। आवेन्यू, अब आगे देखिएगा आपका क्या लिखा हुआ है चैप्टर का नाम? आवेन्यू। आवन हो ये अशोक जी, आवन हो ना, याद रखिएगा अशोक जी आइए ना, आवा ना, आवा आवा आवा। वाजपेयी क्या लिखना है? आवन हो। अशोक कौन आना है? अशोक यानी अवेन्यू के लेखक अशोक वाजपेयी, आवन हो अशोक, अशोक जी आवन हो, ए अशोक आवन हो, यानी अवेन्यू के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। अब आइए अगला देखते हैं मछली। तो देखिएगा एक्चुअल में ऐसा नहीं कहा जाता है कि मछली कुमार लोग खाते हैं। भाई मछली तो अब सबको खाता है, ठीक है ना, लेकिन पकड़ने का तरीका है, ट्रिक है कि मछली कुमार लोग खाते हैं। मछली कौन खाते हैं? कुमार। शादीशुदा मछली नहीं खाता है, शादीशुदा वाला व्यक्ति होता है मछली नहीं खाता है। पकड़ने का ट्रिक, ऐसा मत समझिए कि सर जिसको शादी हो गया वो मछली नहीं खाता है। अरे भाई वो तो बहुत कुछ खाता है, मत कहो, उसको गिनती नहीं कर सकते कि जितना वो कुछ खाता है। ठीक है ना। तो याद रखिए कि मछली कौन खाता है? तो कुमार लोग खाता है। ठीक है ना। अब आइए अगले टॉपिक में देखते हैं नौबत खाने में इबादत।
नौबत खाने यानी खाने से आप याद रखिए, खाना मिला मिला के एकदम मिश्री है ना। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिला हुआ, यानी मिला मिला के छिवा छिवा के एकदम मारा गर्दा गर्दा कर देते हैं दाव का, मिला मिला के खाते हैं। याद रखिएगा, नौबत खाने, खाने मिला मिला के खाते हैं। याद रखिएगा कि नौबत खाने, खाने हैं तो मिला मिला के यानी मिश्र, मिश्रित, मिश्र, मिश्र मिला मिला के तो यानी अतीन्द्र मिश्र। ठीक है ना। अब आइए भाई, शिक्षा संस्कृति किनका देन है? तो ये महात्मा गांधी। सीधी सी बात है कि शिक्षा और संस्कृति भारत में आज है तो किनका देन है? महात्मा गांधी जी के। याद करिए, इधर मारते थे तो कहते थे यहू गल बढ़ा दीजिए, आप लड़ाई झगड़ा न करिए, बिना गोली बंदूक के आप जीत लीजिए। तो शिक्षा संस्कृति कौन सिखाए हैं? तो ये महात्मा गांधी जी सिखाए हैं। एक बार फिर से देखते हैं जरा, एक बार फिर से इसे कि श्रम, तो भीम नाम के लड़का के कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, यानी कि भीमराव अंबेडकर। दूसरा, 20 के दांत, 20 के दांत कौन से जाति लोग में होता है? तो शर्मा जाति के लोग होता है। ठीक है। भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम मेन मूल मूल चीज सीखे हैं, यानी कि मैक्स मूलर। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसको हजारों बार काट लेते हैं तो नाखून बढ़ते रहता है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि, तो नागर में हम लोग कौन कौन बात सीखते हैं? तो नागर में भाई गुण वाले बात सीखते हैं, मूलभूल बात सीखते हैं। तो गुणाकर मूले हो गया। बहादुर, बहादुर कौन है? तो जो अमर है, यानी अमर से अमरकांत जी हो गए हैं। ठीक है। परंपरा, परंपरा हम किन से सीखे? राम भगवान से सीखे हैं ना परंपरा। याद रखिएगा, राम भगवान से सीखे हैं परंपरा। ठीक है ना। याद रखिएगा, जीत जीत मैं निरखत हूँ। तब कौन? महाराजा। जीतने का काम कौन करता? भाई जीतता था, पहले लड़ाई झगड़ा होता था तो जीतता था कौन? तो महाराजा लोग जीतते थे। ठीक है। अब देखिएगा, अवेन्यू, ए अशोक जी आवन हो, ए अशोक आवन हो, अशोक जी आवन हो। याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी। मछली, बताए हैं कि मछली कौन खाते हैं? तो कुमार लोग खाते हैं, इसलिए मछली के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। फिर ये नौबत खाने में इबादत। याद रखिए, खाने, खाने वर्ड से पकड़िए, खाना यानी मिला मिला के, मिश्रित, मिश्रण, मिश्रित, मिला मिला के खा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति के लेखकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये याद हो गया होगा। बस आप वीडियो को बार बार देखते रहें, याद करते रहें। ठीक है ना। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो आपके पास हम बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चल जाए। ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाय।